हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम करेंगे सोलो लेवलिंग एनीमे का सीजन नंबर 3 का एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू। इससे पहले मैंने एपिसोड 1 एंड 2 कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वो आप जाके देख लीजिए, वरना आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को एपिसोड नंबर 3 के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर सैंडलर को, जो कि कहती है कि मिस्टर बैनर, जो आपने मेरे को काम दिया था वो मैं नहीं कर पाई। जिस पर मिस्टर बैनर कहते हैं कि क्यों, क्या तुमने उनकी पावर नहीं बढ़ाई थी? फिर मिस्टर सैलनर प्रॉपर एक्सप्लेन करती हैं कि जब मैं संग जिन्बू की पावर बढ़ा रही थी तब मैंने उसके जब अपने हाथों पे हाथ लिया तभी मेरे को उसके अंदर एक अंधेरा दिखा, और अंधेरे में खुद एक किंग है। उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम उनकी पावर बढ़ा भी दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो दिन पे दिन ताकतवर होते ही जा रहे हैं। और जो मिस्टर सैलनर जिन्बू के अंदर देखती हैं वो उसे देखकर तो मिस्टर सैलनर भी अभी भी काँप रही होती हैं। इसके बाद फिर मिस्टर बैनर कहते हैं कि चलो मिस्टर सैनर आप जाइए। फिर वो अपने मैनेजर को लेके एक स्टोर रूम जा रहे होते हैं। मिस्टर बैनर अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है जब पहली बार एसरेंग गेट खुला था तब क्या हुआ था? तब उसके असिस्टेंट कहते हैं कि मैं वो कैसे भूल सकता हूँ जब पहली बार एसरेंग गेट ओपन हुआ था। उसमें से कामिश नाम का एक डंजन बॉस जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तब जब दुनिया भर से सबसे खतरनाक 5 हंटर लाए गए थे जिन्होंने कामिश को हराया था और उन्हें नेशनल हंटर का दर्जा दिया गया था। जिसके बाद मिस्टर बैनोन अपने असिस्टेंट को दिखाते हैं कामिश का दिल। बोलते हैं कि ये कामिश का दिल है, मैं सोचा था ये जिन्बू को दूंगा जिससे वो हमारी टीम में आ जाएगा, पर वो नहीं आया। और वो इसके बाद हमें कामिश की कुछ शरीर दिखाया जाता है जो कि पूरा हड्डी हड्डी दिख रही होती हैं, वो में दिखाया जाता है। जिसके बाद सींग जाता है संग जिन्बू पर, जो कि अपने आप को शीशे में देखकर सोच रहा होता है कि यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ, पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। जिसके बाद जिन्बू अपनी बहन से पूछता है कि जिन्हा मैं तुम्हारी नज़र में कैसा लगता हूँ? जिन्हा बोलती है कि मेरी नज़र में तो पूरे गधे लगते हो। इसके बाद फिर दोनों की कुछ फाइट वाइट होने लग जाती है। फिर जिन्बू बोलता है कि तुम बताओ, मैंने अपनी गिल्ड का नाम सोलो फायर रखा है, तुम्हें कैसा लगा है? फिर जिन्हा बोलती है छी, कितने गंदे लोग हो तुम, कितना गंदा नाम धरते हो। तूने अपनी तरह सुगर जैसा ही नाम धरा है। तो मैं बताती हूँ नाम तुम्हें, तू रख अपनी गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड, जो कि जिन्बू का भी अच्छा नाम लगता है। हम देखते हैं चाइन को, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने कह दिया होता है जिन्बू से कि वो उसे लाइक करती है। जिस पर जिन्बू ने कहा होता है कि अगर इस तरह की बात है तो तुम्हें मेरी गिल्ड बिल्कुल भी ज्वाइन करनी नहीं चाहिए। जिसके बाद चाइन को याद आता है कि जब वो जिन्बू का हीलर उसे हील कर रहा था तब उसके अंदर जिन्बू का एक शैडो आता है और उससे कहता है कि जिन्बू से कह देना कि अपनी पावर को लेकर थोड़ा सावधान रहे, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं दो चंगू मंगू को, जो कि एक एसरैक हंटर की तलाश में होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ई रैंक गेट खुला होता है जिसके अंदर जाने के लिए उन्हें एस रैंक हंटर चाहिए होता है। तो उनको जिन्बू का ख्याल आता है। देन वो जिन्बू के घर जाते हैं। फिर वो जिन्बू के पास जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं कि हमारे यहाँ एक ई रैंक गेट खुला है जिसे अंदर जाने के लिए हमें एक एस रैंक हंटर चाहिए। अगर आप अंदर आएंगे तो हम आपको अपने जो भी गिल्ड में से प्रॉफिट होगा उसमें से 20% देंगे। फिर जिन्बू बोलता है 20 नहीं, हम दोनों 50-50 बांटेंगे। जिस पर जो बंदा वो जिन्बू ज़्यादा बहस नहीं करता कि वो ऐसे घंटा है, तो वो इस बात से मान जाता है। उसके बाद फिर वो जिन्बू से कहता है कि आप जल्द ही 10 मिनट में आ जाना। जिन्बू कहता है कि मैं चल जाऊँगा। देन जिन्बू कॉल उठाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन्बू आसमान में देखता है कि वहाँ पर काले बादल हो रहे होते हैं। फिर जिन्बू सोचाता है आई होप जिन्हा अपने साथ अमरेला लेके गई होगी। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्हा के स्कूल में 3 लौंडे जो कि पानी के बहाने से बाहर घूमने आए होते हैं। देन वो स्टोर रूम के अंदर जैसे एंटर करते हैं वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है। फिर एक बंदे को वहाँ चुल होती है तो वो गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अबे तुम डरो मत, इस डंजन में से अभी तक कोई मोस्टर बाहर नहीं आएगा जब तक 24 घंटे ना हो जाएगा। 24 घंटे हो जाते हैं तो तभी मोस्टर बाहर आता है, वैसे मोस्टर बाहर नहीं आता। तभी अचानक से डंजन के अंदर से एक मोस्टर का हाथ आता है और उस बंदे को मुंह पकड़ लेता है जो जादू बोल रहा होता है, और फिर उस बंदे को मार देता है। और टाइम से पहले ही मोस्टर बाहर आने लग जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 3 हो जाता है ख़त्म। तो तुम्हें एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो मोस्टर जिन्हा के स्कूल में आते क्या वो जिन्हा को मारेंगे? अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।